रविवार को सुबह ही घर की घंटी ने हम सबको जगा दिया। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठने लगी तो मेरे पति ने कहा, रुको, मैं देखता हूँ, हो सकता है अखबार वाला हिसाब लेने आया हो, इसकी खबर लेता हूँ। महीने में 5 से 6 दिन पेपर नहीं डालता। उसने पति अखबार वालों को कोसते हुए दरवाज़ा खोलने के लिए चले गए। मैंने फिर चादर से मुंह ढक लिया तो मेरे पति की आवाज़ आई, सुधा, ओ सुधा, जरा बाहर आना। पति की आवाज़ सुनकर मैं चादर को एक ओर फेंक कर जल्दी से बाहर आ गई। दरवाजे पर सीमा को खड़ी देख मुझे अजीब लगा। भाभी जी, आप अब तक सो रही हैं? चलो जाने दो। यह देखो, मैं आप सबके लिए इडली सांभर बना के लाई हूँ, कहकर सीमा ने 2 बड़े बर्तन मेरी ओर बढ़ा दिए। न चाहते हुए भी मुझे बर्तन पकड़ने पड़े। अच्छा भाभी जी, मैं चलती हूँ, कहकर सीमा चली गई। क्या बात है सुधा, नई पड़ोसन से अच्छी बन रही है तुम्हारी। थोड़े दिन पहले कोफ्ते और आज इडली सांभर, बढ़िया है। पति ने अखबार के पन्ने पलटते हुए कहा, पर मैं मन में ही कुढ़ रही थी। सीमा को हमारे पड़ोस में आए हुए अभी 1 हफ्ते ही हुआ है, पर वह हर किसी से कुछ ज़्यादा ही खुलने की कोशिश करती है, खासकर मुझसे, क्योंकि हम आमने सामने के पड़ोसी थे। इसलिए वह बिना बताए बिना बुलाए किसी भी वक्त मेरे घर आ धमकती थी, कभी कुछ देने तो कभी कुछ लेने। हम पिछले 5 सालों से यहाँ रह रहे हैं। इस कॉलोनी में सब अपने में मस्त रहते हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं था। बस कभी कभार महिलाओं की किटी पार्टी में या फिर कॉलोनी के पार्क में शाम को मिल लेते थे। इतने सालों में मैं शायद ही कभी किसी के घर गई हूँ, इसलिए सीमा को यह आदत आजकल चर्चा का विषय बनी हुई थी। रविवार को सारा दिन आराम करने में निकल गया। शाम को बच्चों ने पार्क चलने को कहा तो पति भी तैयार हो गए। बच्चे और मेरे पति फुटबॉल खेलने में व्यस्त हो गए तो मैं कॉलोनी की महिलाओं के साथ बातों में लग गई। और सुधा जी, आपकी पड़ोसन के क्या हाल चाल है यार? सच में वो कमाल औरत है। आज सुबह सुबह आकर इडली सांभर दे गई, सारी नींद खराब कर दी हम सबकी। हमारे घर से 4 मकान छोड़ कर रहने वाली एकता ने बुरा सा मुंह बनाया। अरे अच्छा ही हुआ जो इडली दे गई, मैंने नाश्ता बनाने की छुट्टी हो गई। पड़ोसन सविता हंसती हुई बोली, अरे बर्तन देखे थे, आज स्टील के बर्तन कौन इस्तेमाल करता है? हमारी तो सारी क्रॉकरी विदेशी हैं। बच्चे तो स्टील के बर्तन देखते ही चिढ़ गए। एकता बोली, आजकल कॉलोनी में जब भी महिलाओं का ग्रुप कहीं एक साथ नजर आए तो समझ लीजिए सीमा ही चर्चा का विषय होगी। कमाल है यह सीमा भी। तभी सामने से सीमा आती दिखी तो एकता दबी जवान में बोली, देखो तो जरा इसे, इसका दुपट्टा कहीं से ही सूट से मेल नहीं खा रहा, कैसी गंवार लग रही है यह। क्या हाल है भाभी जी, आप सभी को इडली कैसी लगी? सीमा ने बहुत उत्साह से पूछा। अरे कमाल का जादू है तुम्हारे हाथों में सीमा, बहुत अच्छा खाना बना लेती हो तुम। सबने एक ही सुर में सीमा की तारीफ की। फिर थोड़ी देर बाद उसके जाने पर सभी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। कुछ दिन बाद कॉलोनी के शादी के हॉल में एकता ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया। हर कोई बन ठन कर पहुंचा, पर सीमा इतनी चटक रंग की साड़ी और इतने भारी गहने पहनकर आई, लग रहा था जैसे किसी शादी में आई हो। फिर एक बार वह सबके बीच मजाक का पात्र बन गई। आए दिन कॉलोनी में उसका या उसके पति का सभी लोग ऐसे ही मजाक उड़ाते। पूरी कॉलोनी की कारें साफ करने के लिए सबने मिलकर 2 लोगों को रखा हुआ था, पर सीमा के पति 2 से 3 बार खुद ही अपनी कार साफ करता था। आए दिन कॉलोनी में सीमा का मजाक उड़ाता और मैं भी उसमें शामिल होती। हालांकि सीमा की काफ़ी बातें मुझे अच्छी भी लगती, पर कहीं इन सब में मेरा भी मजाक ना बने, इसलिए मैं उससे दूरी बनाए रखती।
कुछ दिन बाद मेरी बुआ सास को दिल का दौरा पड़ा, उसे अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। देवर का फ़ोन आते ही मैं और मेरे पति अस्पताल भागे। वहाँ हमें काफ़ी समय लग गया। मैंने घड़ी देखी तो ख्याल आया कि बच्चे स्कूल से आते ही होंगे। जल्दबाजी में मैं चाबी चौकीदार को देना भूल गई। मुझे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने एकता को फ़ोन किया तो वो बोली, यार सॉरी, मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है। अभी घर पर ताला ही लगा रही थी और उसने फ़ोन काट दिया। एकता के अलावा मेरे पास और किसी का फ़ोन नंबर नहीं था। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतने सालों में मैंने किसी का फ़ोन नंबर लेने की भी कोशिश नहीं की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने इसके कार की चाबी ली और घर चल दी। रास्ते में जाम ने दुखी कर दिया। घर पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो गई। सोच रही थी कि बच्चे 1 घंटे से दरवाजे पर खड़े होंगे। खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं कार पार्क करके दरवाजे पर पहुंची तो बच्चे वहां पे नहीं थे। मैं घबरा उठी कि बच्चे कहाँ जा सकते हैं। पति को फ़ोन मिलाने लगी तो देखा कि किसी अनजाने नंबर से 4 मिस कॉल आई थी और एक मैसेज भी था, मम्मी आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, हम सीमा आंटी के घर में हैं। मैसेज पढ़कर मेरी जान में जान आई। मैं सीमा के घर पहुंची तो बच्चे खाना खाकर टीवी देख रहे थे। अरे भाभी, आप कहाँ चली गई थी? बच्चे स्कूल से आकर घंटी बजा रहे थे तो मैं यहाँ ले आई। भाभी, आप मुझे बोल जाती तो आपको जल्दबाजी में घर नहीं आना पड़ता। अच्छा जाने दो, 1 मिनट रुको। वह सीमा अंदर जाकर एक डब्बा ले आई। बोली, भाभी आप थक गई हैं, इसमें सब्जी रोटी है, आप खाकर आराम कर लेना। मैं उसे थैंक यू कहकर बच्चे को लेकर आ गई। बच्चे कपड़े बदल कर पढ़ने बैठ गए। मैं मेज पर रखे डब्बे को देख रही थी। स्टील का डब्बा बिल्कुल वैसा जैसे हम स्कूल लेकर जाते थे। मुझे याद है कि जब माँ घर नहीं होती थी तो हम अपने पड़ोसी के घर खाना खा लेते थे और अगर माँ को देर से आना होता था तो वो वहीं पे सो भी जाती थी। कभी घर मेरे पसंद की सब्जी नहीं बनती थी तो साथ वाली लीला चाची के घर खाना खा आती थी। कभी माँ या पिताजी का तबीयत ठीक नहीं होता था तो लीला चाची, कमला चाची हमारा घर संभाल लेती थी। माँ अक्सर कहती थी कि सुधी, हरी बीमारी में रिश्तेदारी से पहले पड़ोसी काम आते हैं। पर अब देखो, कॉलोनी में अगर कोई मर भी जाता तो उसका पता भी नोटिस बोर्ड से ही पता चलता था। मैंने एक ठंडी सांस ली और डब्बा खोलकर खाना खा लिया। अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने से पहले मैं उसको सीमा के घर ले गई और बोली, देखो बच्चों, स्कूल से सीधा सीमा मौसी के घर आना और सीमा बच्चों का ख्याल रखना, मुझे अस्पताल में देरी हो जाएगी। मेरी बात सुनकर सीमा के चेहरे पर खुशी का भाव आ गया और वो खुश हो गई। धन्यवाद।